एवरीवन, फ्रेंडली विद मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टडी कर रहे हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का हर बेसिक अच्छे से पूरी तरह एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं। सेट की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है सेट, उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसका हर बेसिक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कि व्हाट इज सेट, डिफाइन सेट। सेट क्या होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर मैं एज अ डेफिनेशन नॉर्मल एक बार लिखती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। सेट क्या होता है, अ कलेक्शन होती है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल distinguish objects। अब इसका क्या मतलब है, वेल डिफाइंड, वेल डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इस सेट की मैं सारी इस तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बता रही हूं कि एक्चुअली इसमें कलेक्शन का क्या मतलब होता है, वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, वेल डिस्टिंग्विश का क्या मतलब होता है। इसमें देखो मेन वर्ड्स ऑब्जेक्ट्स, आप लोगों को पता ही है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको कलेक्शंस, वेल डिफाइंड, वेल डिस्टिंग्विश के एक बार बता देती हूँ कि क्या मतलब होता है। सबसे पहले कलेक्शन मतलब कुछ चीजों को इकट्ठा करना, ठीक है, कुछ चीजों को कलेक्ट करना, ठीक है, कलेक्शन होता है उसका मतलब। अब बात करें अगर वेल डिफाइंड, अभी देखिए वेल डिफाइंड ना एक अपने आप में खुद में एक डेफिनेशन है। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, देखिए वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि हम एक ऐसा रूल बना दें, कि सेट में अगर हमें कोई चीज लेनी है, मतलब कोई चीज इंक्लूड करनी है या नहीं करनी, उसकी कंफ्यूजन ना हो। अगर हम बात करें एज अ कि नो कंफ्यूजन, ठीक है, नो कंफ्यूजन, हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो किसी चीज को सेट में इंक्लूड करने के लिए या नहीं करने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको सेट भी समझ आ जाएगा और वेल डिफाइंड का मतलब भी समझ आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे दी, सेट ऑफ मंथ इन ईयर। अब हमें सेट बनाना है, एक सेट बनाना है उन मंथ्स का जो एक साल में आते हैं। अब ये बताओ कि अगर मैं आप लोगों को किसी से भी पूछूं कि उन महीनों का सेट बनाना है जो एक साल में आते हैं, क्या सभी का जवाब अलग अलग होगा? नहीं ना, सबका जवाब क्या होगा, जन, फरवरी, ठीक है, फिर मार्च, इसी तरीके से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से आएगा ना। तो ये होता है हमारा एक पास वेल डिफाइंड, मतलब किसी चीज को लेके हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि वो चीज हमें इंक्लूड करनी है या इंक्लूड नहीं करनी, इसका मतलब होता है वेल डिफाइंड। अब मैं अगर आप लोगों को एक सेकेंड एग्जांपल दूं, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया सेट ऑफ इवन नंबर्स in from ले लो, from 0 to 20, from 0 to 20, 0 से लेके 20 तक जितने भी मेरे पास इवन नंबर्स आते हैं वो सारे इवन नंबर्स को बीच में इंक्लूड कर दो। अब ये बताओ, आप लोग क्या कंफ्यूज हो जाओगे, आप लोग क्या एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाओगे? नहीं, 1 इवन नंबर है, दूसरा कहेगा नहीं 1 इवन नंबर नहीं है। ये हमें पता है कि 1 एक इवन नंबर नहीं है, ठीक है, ये सभी को पता है कि 1 एक इवन नंबर नहीं है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इसमें क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना। जैसे हमें इस सेट में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सारे नंबर्स क्या करने हैं, इंक्लूड करने हैं, जस्ट बस। इससे
ज्यादा हमें एक भी नंबर इंक्लूड नहीं करने, सबको पता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये क्या हुआ हमारे पास, वेल डिफाइंड, कि किसी चीज में हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे पास एग्जांपल है कुछ, द बेस्ट सॉन्ग्स। अब बेस्ट सॉन्ग्स की बात करें, किसी को कोई सॉन्ग पसंद होगा तो किसी को कोई सॉन्ग पसंद होगा, सबकी पसंद अलग अलग होगी, तो उस हिसाब से बेस्ट का मतलब भी तो चेंज हो गया ना। अब किसी के लिए कोई सॉन्ग बेस्ट होगा, किसी के लिए कोई सॉन्ग बेस्ट होगा, किसी का कोई फेवरेट होगा तो वो अपने फेवरेट सॉन्ग को बेस्ट कहेगा, किसी का कोई और फेवरेट होगा तो वो अपने सॉन्ग को बेस्ट कहेगा। तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन होगी ना कि सेट में क्या इंक्लूड करें। अब एक क्लास में है, टीचर पूछ रहा है कि बेस्ट सॉन्ग्स के नाम बताओ, सभी अपने अपने बेस्ट सॉन्ग्स के नाम बता देंगे, अपने अपने फेवरेट सॉन्ग्स के नाम बता देंगे। तो उसमें तो टीचर कंफ्यूज हो गया ना कि मैं इसमें क्या ऐड करूं और क्या नहीं, है ना। तो ये होता है अपने पास कंफ्यूजन, जो अपने पास वेल डिफाइंड नहीं होता, नॉट अ वेल डिफाइंड। ठीक है, ऐसा सेट जो एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। जैसे इसकी एक और एग्जांपल ले लूं मैं, कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स, कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स। अब बात करें कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स की, तो हालांकि सभी टीचर्स बेस्ट होते हैं, गुड होते हैं, लेकिन फिर भी किसी का कोई टीचर फेवरेट होता है तो किसी का कोई टीचर फेवरेट होता है, राइट। तो हर स्टूडेंट अपना फेवरेट टीचर का नाम लेगा ना गुड टीचर की कलेक्शन में, तो है ना। तो यहाँ पे पूरी क्लास कंफ्यूज हो गई कि हाँ, मतलब पूरी क्लास एक तरीके से मैंने पूछ लिया पूरी क्लास से कि कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स बताओ, तो कोई किसी को कहेगा कि नहीं मुझे तो ये टीचर इंक्लूड करना है, दूसरा कहेगा नहीं मुझे ये टीचर इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे तो सभी कंफ्यूज हो गए ना एक तरीके से कि हाँ इसमें कौन सा टीचर ऐड करें और कौन सा टीचर ऐड ना करें। तो एक गुड वर्ड है जो वो क्या डिफाइन करता है, नॉट अ वेल डिफाइंड, मतलब कि जो ये सेट है वो क्या वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये हमारा मतलब होता है वेल डिफाइंड का। अभी अगर हम बात करें कि डेफिनेशन पे आते हैं, देखिए सबसे पहले हमारी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स। एक कलेक्शन होती है हमारे पास वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स की, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कलेक्शन है। अभी हमने कलेक्शन तो देख लिया कि मतलब एक तरीके से बहुत सारी चीजों का एक इकट्ठा करना, अपने पास मतलब एक जगह पे इकट्ठा करके रखना, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना बस। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब भी हमने समझ लिया कि कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसा रूल बनना चाहिए जिसमें हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि हाँ किस चीज को ऐड करना है और किस चीज को ऐड नहीं करना। अब बारी आती है वेल डिस्टिंग्विश की। अब वेल डिस्टिंग्विश का क्या मतलब होता है ना। हम बात कर रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ सेट्स वगैरह सब कुछ, तो वेल डिस्टिंग्विश का क्या मतलब होता है वो देखते हैं हम। अभी जैसे मैंने कुछ टाइम पहले ही एक एग्जांपल दी थी, सेट दिया था आप लोगों को, एक सेट दिया था जो कि इवन नंबर्स का सेट था, इवन नंबर्स का सेट था जो लाई करते थे 0 और 20 के बीच में। ठीक है, अभी जो मैंने इवन नंबर्स का सेट बनाया था, मैंने कहा था कि इसमें 2 भी लाई करता है, 4 भी लाई करता है, 6 भी लाई करता है, 8 भी लाई करता है, ठीक है, 10 भी लाई करता है, 12 भी लाई करता है, फिर 14, फिर 16, फिर 18, आफ्टर दैट 20। अभी ये पहले मतलब कि आफ्टर दैट 20, तो ये हमारे पास इवन नंबर्स का सेट हो गया जो 0 और 20 के बीच में। एक्चुअली 20 इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज 20 एक लास्ट नंबर आ गया, 0 और 20 के बीच में है, तो 18 तक ही आएगा ये चीज। ठीक है, 18 तक ही हम इंक्लूड करेंगे कि 18 तक ही हमारे क्या है, इवन नंबर्स हैं। अब मैं क्या करूं कि इसमें 2 यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, 2 एक बार फिर लिख दिया। अरे यार, ये तो नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो अपने पास वो बढ़ गई ना। जैसे पहले मैंने ये 2 नहीं लिखा था, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहले 9 नंबर ऑफ टर्म्स थी, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ गई।
अभी यहाँ पे तो गड़बड़ है, ऐसे तो हम कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा सकते हैं, राइट, एक सेट को कितना भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये चीज गलत है। डिस्टिंग्विश, इसका मतलब ही ये होता है कि हम वेल डिस्टिंग्विश का मतलब ही ये होता है कि एक अक्षर को हम क्या करेंगे, जस्ट एक बार लिखेंगे एक सेट में, ठीक है, दो बार उसे नहीं लिखा जा सकता, दो या दो से ज्यादा बार हम उसे नहीं लिख सकते, हम उसे सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, इसे कहते हैं हम वेल डिस्टिंग्विश। अब हमने सेट की जो प्रॉपर्टीज होती है, एक तरीके से सेट की डेफिनेशन है जो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब सेट कहाँ कैसे बनता है, सबसे पहले तो हमारे पास कलेक्शन होनी चाहिए चीजों की, कलेक्शन। अब उसके बाद कलेक्शन तो हमें हमारे पास मिल गई, लेकिन वो कलेक्शन है वेल डिफाइंड होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए वो कलेक्शन। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज उस सेट में ऐड करनी है, कौन सी चीज उस सेट में ऐड नहीं करनी। उसके बाद हमारे पास वेल डिफाइंड भी मिल गया, कलेक्शन भी मिल गई, वेल डिफाइंड भी मिल गया। उसके बाद जो हमारा फाइनल स्टेप होगा वो होगा वेल डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट, डिस्टिंग्विश, ठीक है। मतलब क्या है कि उसके बाद हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास वेल डिफाइन करके आएंगे, वो सारे एलिमेंट्स एक बार ही सेट में लिखे जाएंगे, ठीक है। अब सेट की डेफिनेशन आई होप आप लोगों को याद करने में दिक्कत नहीं होगी कभी भी। आप लोगों को जस्ट ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं, कलेक्शन, वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश। उसके बाद आप लोग इसकी डेफिनेशन अपने आप बना सकते हो। बस आप लोगों को कलेक्शन क्या होता है, वेल डिफाइंड क्या होता है, वेल डिस्टिंग्विश क्या होता है, इसका मतलब पता होना चाहिए। जो मैंने आप लोगों को मेरे अकॉर्डिंग अच्छे से समझा दिया है, तो आप लोगों को अगर इसका मतलब अच्छे से समझ आ गया है तो आप लोग सेट की डेफिनेशन कभी भी नहीं भूलेंगे। अब आप लोगों को ये तो पता चल गया कि सेट कैसे बनता है, सेट की डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन हमें चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए वो कलेक्शन, उसके बाद वेल डिस्टिंग्विश होनी चाहिए वो वेल डिफाइंड कलेक्शन। बट अभी हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम सेट की, देखिए सेट क्या है, 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 2 टाइप से क्या किया जाता है रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट जिसे हम कहते हैं रोस्टर, रोस्टर, और टेब्यूलर फॉर्म, टेब्यूलर फॉर्म। सेट को रिप्रेजेंट करने का जो फर्स्ट मेथड होता है वो हमारा होता है रोस्टर और टेब्यूलर फॉर्म, और सेकंड होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। ये 2 मेथड होते हैं, ये 2 टाइप्स होती है हमारी सेट को रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन की टाइप्स होती हैं जो वो होती है, पहली होती है हमारे पास रोस्टर, सेकंड होती है हमारे पास सेट बिल्डर। रोस्टर को हम टेब्यूलर फॉर्म भी कह देते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले रोस्टर के बारे में। रोस्टर फॉर्म के साथ हम कैसे क्या कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म के साथ हम कैसे क्या कर सकते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे मैंने पहले एग्जांपल, सेम एग्जांपल उठाऊंगी आपको, मतलब लूंगी मैं आपको। जैसे मैंने कहा था कि 2 इवन नंबर्स, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अगर हम बात करें कि इवन नंबर्स, ठीक है, lie between 0 to 20 और 0 के बीच में लाई करती हूं, तो उसे मैं एक रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगी। देखिए सबसे पहले तो ये जो सेट होता है हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स, इन्हें हम जैसे कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं, इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में ही लिखा जाता है। इसके या हम ना तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स जिन्हें कहते हैं, या फिर हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स जो जिन्हें कहते हैं, ये ब्रैकेट्स यूज नहीं करते। इन्हें रिप्रेजेंट करने का तरीका सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही होता है। अभी अगर हम बात करें कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे मैंने ले लिया एक्स, कोई एक्स ऐसा एलिमेंट, एक्स एक एलिमेंट है हमारे पास, एक्स की जगह आप कोई भी ए बी सी ए टू जेड कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने एक्स ले लिया, एक्स सच दैट का साइन होता है, सच दैट ऐसा एक्स, एक्स इज इवन। सबसे पहले एक्स क्या होना चाहिए,
इवन एंड x क्या है 20 और 0 के बीच में क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। अभी मैं एक सेकेंड नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ आपको। जैसे हमारे पास क्या था, x था, एक ऐसा x जो क्या होना चाहिए, हमारे पास एक इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके साथ पहली प्रॉपर्टी, पहला रूल तो हमारे पास ये है कि x एक इवन नंबर होना चाहिए। सेकंड, एंड क्या काम करता है, दो चीजों को जोड़ने का काम, ठीक है। तो मतलब एक पहला रूल तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद जो सेकंड रूल है उन दोनों के बीच में क्या हम लगाएंगे, एंड, ठीक है। जो सेकंड रूल है वो क्या कहता है कि एक तो इवन होना चाहिए, और सेकंड रूल कहता है कि x है जो वो 20 और 0 के बीच में क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। 0 और 20 के बीच में ही होना चाहिए, उससे बाहर हम नहीं जा सकते। जैसे हमारे पास 22 भी तो इवन नंबर है, लेकिन हम इस सेट में नहीं लिख सकते क्योंकि इसका रूल हमें फॉलो, अगर हम 22 लिख देंगे तो रूल क्या है, फॉलो नहीं होगा। सो देखिए, जैसे हमारे पास ये रूल कहता है कि अगर हमें इसे अपने और तरीके से लिखें, जैसे ये तो हमारा हो गया अपना रोस्टर फॉर्म से रिप्रेजेंटेशन होगी। इसे सेकंड मेथड से कैसे लिख सकते हैं, x एक ऐसा इवन नंबर, पहले तो पढ़ना सीखिए, x एक ऐसा इवन नंबर, ठीक है। एंड उसके साथ साथ एक और रूल है, वो कौन सा है, x 0 और 20 के बीच में लाई होना चाहिए। मतलब इवन नंबर 0 से बड़ा, उसके बाद सबसे पहले इवन नंबर कौन सा आता है, 2। उसके बाद इवन नंबर लिखते जाइए, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड आफ्टर दैट अब 20 आएगा या नहीं आएगा वो कैसे पता चलेगा हमें इसमें कि यहाँ पे 20 आएगा और या नहीं आएगा, वो इस साइन से पता चलेगा। इस साइन को कहते हैं कि लेस देन का साइन होता है हमारे पास, ठीक है। जैसे x है जो लेस देन होना चाहिए हमारे पास 20 से, x जितने भी x हैं वो सारे 20 से क्या है, छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियसली अगर 20 लिख दूंगी, अगर मैं यहाँ पे 20 लिख दिया मैंने, ठीक है, तो ये तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, इस रूल को क्या है, फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने तो लेस देन का है ना, इक्वल्स टू भी नहीं कहा, लेस देन का है, तो 20 इस सेट में क्या है, नहीं आएगा, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू, इसके नीचे इक्वल्स टू का साइन लगा दिया होता तो लेस देन इक्वल्स टू बन जाता, जो जिसमें क्या है 20 भी इस सेट के अंदर क्या होता, प्रेजेंट होता। लेकिन अभी तो हमारे पास ये प्रेजेंट नहीं होगा। अभी आप लोगों को रोस्टर फॉर्म तो समझ में आ गई होगी, या टेबुलर फॉर्म कहें कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है। अब ये मैंने रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से की, अब इस रोस्टर फॉर्म से, इस टेबुलर फॉर्म से मैंने इस फॉर्म को बनाया, ठीक है। इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। इसका क्या नाम होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको पहले क्या बताया था कि हम जो है सेट को कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 टाइप से। पहली क्या है, रोस्टर फॉर्म, या फिर हम कहेंगे टेबुलर फॉर्म। सेकंड फॉर्म कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। मैंने रोस्टर फॉर्म से यहाँ पे बताया आप लोगों को कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट रोस्टर फॉर्म से ही मैंने सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करना सिखाया। तो ये होती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन। सो आज जो मैंने आपको सिखाया वो क्या था, व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन को पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। उसके बाद उसकी टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या थी, उसकी टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। अब गाइस कल से मैं आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन जो 12th क्लास का टॉपिक है वो स्टार्ट करवाऊंगी। एक्चुअली ये टॉपिक है जो सेट थ्योरी, सेट का बिल्कुल बेसिक पार्ट, वो सिर्फ मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स 12th के ऐसे होते हैं जिन्होंने 11th में ये सब चीजें नहीं पढ़ी होती। कई टीचर क्या करते हैं, छुड़वा देते हैं सेट थ्योरी का चैप्टर, क्योंकि उसमें से मैक्स 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते, तो टीचर्स उस चैप्टर को छुड़वा देते हैं, ठीक है। इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स को सेट थ्योरी के बारे में नहीं पता होता।
तो मैंने उन्हें सेट थ्योरी बताई ताकि अभी जब मैं कल से रिलेशन एंड फंक्शन को स्टडी करवाऊंगी, रिलेशन एंड फंक्शंस को एक्सप्लेन करूंगी, उसमें सेट थ्योरी का ये पार्ट है वो अच्छे से मतलब आप लोगों को आएगा, तभी जाके आप रिलेशन एंड फंक्शंस अच्छे से समझ पाएंगे। बिकॉज उसमें सेट वर्ड का यूज होगा। सेट क्या होता है आप लोगों को नहीं पता, तो आप लोग कैसे यूज करोगे उसका, राइट? सो इसीलिए मैंने आप लोगों को क्या किया, सेट थ्योरी एक्सप्लेन की। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।